पूछा प्रीवियस ईयर में पूरा यूथ के बुक में हम लोग पूरा बनवाएंगे आपको। बता रहे साइंस का बाबू इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए मैथ और रीजनिंग सब पढ़ता है, सब मारता है, जितना आप मारिएगा। आपको मैथ पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही होगा, सब मरता का मरना। लेकिन आपको उससे एक्स्ट्रा कुछ करना है, तब आपको जॉब मिलेगा। एक्स्ट्रा में क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा में सिर्फ कम से कम एटलीस्ट साइंस करना हुआ। साइंस में क्या है, अगर साइंस में मिनिमम आपको 25 की साइंस है, 25 में मिनिमम 20 करना है मिनिमम। अगर आप 20 करते हैं तो बाबू आप कंफर्म रहिएगा, आप एक रैंकर में आइएगा, क्योंकि मैथ पूरा करिएगा, साइंस पूरा करिएगा, आप एक रैंकर में रहिएगा। इसीलिए हम लोग आज साइंस लेकर आ रहे हैं। आज से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। आज हम लोग क्वेश्चन कम लिए हैं, इसी कम लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा कैसा लग रहा है और कमेंट करिएगा कि हम मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे इतना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आज तो हम लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं ना बाबू, चैप्टर वाइज हम आपको अभी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ा पाएंगे इसीलिए कि टाइम नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन करिए। ओके, 80 क्वेश्चन करना प्रीवियस ईयर। किसी भी एग्जाम के लिए मेन होता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, किसी एग्जाम के लिए आप कर लीजिएगा तो लिख लीजिएगा, आपका सिलेक्शन फिक्स है। ओके, शुरू करते हैं आज से फिजिक्स। ओके, भौतिकी, ठीक ना। सो बाबू देखिएगा, भौतिकी में शुरू करते हैं। तो भौतिकी में बाबू पहला क्वेश्चन यूथ बुक का लिए, आपको ऐसे PDF मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा बोल देंगे PDF कहाँ मिलेगा आपको, अभी नहीं बोलेंगे, आप देखते रहिए, ठीक ना। चलते कंटिन्यू करते हैं, चलिए। और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला हुआ है कि भार की सही मात्रा क्या होता है। तो बाबू जानते SI क्या होता है, बाबू SI क्या होता है, बाबू SI क्या होता है। यहाँ होता है बाबू FPS, पता आपको है FPS क्या होता है। यहाँ क्या होता है FPS होगा, यहाँ होता है CGS, यहाँ क्या होता है बाबू MKS। बाबू तीनों में देखिए, ये बाबू कौन सा कहते हैं, ब्रिटिश, ये कौन सा कहता है, फ्रांसीसी, ठीक ना। ये कौन सा किया था, माने कि बहुत इंडिया वर्ल्ड में बहुत जगह बाबू चल रहा था। ओके, ये चल रहा ज्यादा, कौन सा MKS। तो इसमें क्या फुट, माने कि बाबू फुट में लेंथ ज्यादा है, फुट में नापते हैं, इसको पाउंड में, अब क्या बोलते हैं, वेट को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। आज देखिए क्या वो सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में, जी को वेट को ग्राम में, और एस को सेकेंड में मापते थे। एम क्या बाबू, एम को मीटर में, अब मीटर में, और के को किलोग्राम में, और एस को सेकेंड में। आप देखिएगा तीनों में क्या कॉमन है, देखिए आपको उतना लिखने मतलब नहीं है, समझिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में सेकंड कॉमन है। मतलब टाइम बाबू समय टाइम का सेकंड होता है, किसी में भी CGS में हो, MKS में हो, चाहे FPS में हो, क्या होता है सेकंड होता है। बाबू क्या बोला गया कि इसको वर्ल्ड पूरा बोला गया, वर्ल्ड लेवल में मतलब एक चाहिए मात्र, क्या बाबू एक चाहिए, माप तौर बाबू का चाहिए, एक चाहिए। तो पूरा में क्या किया, उसको इसी को मॉडिफाई किया, MKS का क्या कर दिया SI। कब किया गया था, 1960 में। कब बाबू 1960 में किया गया था, एक सेकंड, 1960 में किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह हुआ था बाबू जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो आपसे बोलते हैं जिनेवा बाबू क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड राजधानी कहाँ पर है, आप कमेंट में करिएगा, ठीक ना। ओके, इसकी राजधानी कहाँ पर है, कमेंट में करिएगा, हम कमेंट वेट करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। कितना 1960 में बनाया, क्वेश्चन पूछता भी है कि बाबू इसका इस्तेमाल 1960 में कहाँ पर होता है, कहाँ होता है, जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और उसकी राजधानी क्या है आपको बताना कमेंट में, ठीक ना। आगे चले हम लोग, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला हुआ है, अब देख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। आइए, क्वेश्चन में बोला हुआ भार, वेट, क्या बोला वेट। भार के बाबू क्या बोलते हैं, मतलब क्या है। अब मालूम है भार में और द्रव्यमान में अंतर क्या है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो बताएंगे। कोई बोलता है ना, कोई व्यक्ति है 60 kg के है तो मून पर कितने kg होगा, बोलते 10 kg होगा। ऐसा क्यों होगा, तो क्या चेंज होता है भार में कि द्रव्यमान में, तो आपका चेंज होगा आपको भार में। क्यों, जी पे मतलब भार होता है, समझिए जी और ग्रेविटी। अगर द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, क्या है पार्टिकल, क्यों है साइज क्या, अगर हम यहाँ इससे हाफ हो जाएंगे नहीं ना, मैं साइज उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ओके, वो बताएंगे बाद में, समझ लीजिएगा। फिर से बोलेंगे क्या है साइज। ये देखिए मैं डस्टर है बाबू, यहाँ पर 6 kg का है तो वहां पर हो जाएगा 1 kg का, लेकिन ये क्या में चेंज हुआ, वेट में, मास में। क्यों, जी पर डिपेंड करता, वहां क्या है बाबू, वहां जी से मतलब है, इसलिए द्रव्यमान में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेम है कि नहीं, सेम है। ओके, चलते हैं आगे। देखिए बाबू क्या बोला, भार का समय, तब देखिए ऑप्शन का दिया हुआ, वह क्या दिया किलोग्राम, बी में क्या दिया बाबू, बी में दिया मेरे को है न्यूटन दिया हुआ, और सी में क्या दिया हुआ, सी मुझे दिया हुआ ग्राम दिया हुआ। ओके, ग्राम दिया हुआ। और डी में क्या दिया हुआ, डी में मुझे डाइन दिया हुआ, डाइन दिया हुआ ना, डाइन दिया हुआ। ओके,
ओके बाबू, डाइन दिया हुआ। अब मुझे बताइए क्वेश्चन देखिए यहाँ से बाबू मिलेगा 4 क्वेश्चन। बाबू केजी, किसी का होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का बाबू क्या होता है केजी, इसका क्या होता है बाबू सही मात्रक, क्या होता है क्या होता है केजी, मतलब इसको बोलते हैं मूल मात्रक बाबू, मूल मात्रक। द्रव्यमान का द्रव्यमान हो गया मूल मात्रक बाबू, टाइम हो गया मूल मात्रक, ठीक ना बाबू, ठीक ना, इससे होता है मूल मात्रक, ठीक ना। आपको बताएंगे आगे में, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक ना, ड्राइव आगे बताएंगे। चलिए ये क्या बाबू, ये किसको मापते केजी, केजी कहाँ था एमकेएस में, और उसी का मतलब एसएम का मतलब उसको मतलब उसी का मतलब एमकेएस से क्या किया हम लोग क्या बना दिए थे एसआई बनाए थे। तो बोले केजी, केजी पे किसका बाबू से मात्रक हुआ है कि नहीं, किसका द्रव्यमान का। आप बताएगा कि आप देख ग्राम बाबू कौन था सीजीएस में, इसमें मतलब फ्रेंच में बाबू कितना सीजीएस में, तो बोलेगा कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या है, क्या बोलिएगा ग्राम, क्या है ग्राम है। ओके अब देखिए अब वो क्या न्यूटन हो गया, अब हो गया डाइन हो गया। दोनों मतलब क्या होता है, दोनों बाबू होता है वेटे का, क्या होता है भार का, क्या होता है भार का। लेकिन कैसे होता है आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, ये होता है किसमें, ये होता है मेरा सीजीएस में, क्या होता है ये होता है मेरा एसआई में होते बाबू। ओके ये होता है मेरा किसमें सीजीएस में डाइन। ओके ध्यान दीजिएगा दोनों उसी का मात्रक है, डाइन भी है और न्यूटन भी है। हम बोलेंगे कि कैसे होता है डाइन कैसे होता है न्यूटन, बाबू अगर पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में, अभी नहीं ओके एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे। ओके अभी थोड़ा क्वेश्चन देखते रहिएगा। आप बताइए मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा एसआई, तो कौन होगा भार के न्यूटन होगा। ओके समझे होंगे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम जो देखिए थोड़ा टाइम चाहिए फिजिक्स से, तो अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी क्वेश्चन देखते रहे एमसीक्यू, इसके बाद में आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर। ओके चलिए देखिए बाबू, इसका क्वेश्चन सेकंड था सेम था। ओके इसे छोड़ दिया हम लोग, थर्ड क्वेश्चन ले लिए थे। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला, संवेग, संवेग की इकाई क्या होता है बाबू, संवेग क्या होता है सबको पता होगा, संवेग होता है फोर्स इनटू क्या होता है वेलोसिटी, मतलब कि क्या होता है बाबू क्या होता है मास इनटू फोर्स इनटू क्या होता है मास इनटू संवेग, मास इनटू क्या होता है वो मास इनटू वेग होता है, मतलब द्रव्यमान इनटू वेग होगा, बस गलती से बुला गया था ध्यान दीजिएगा। क्या होता है बाबू संवेग क्या होता है मास इनटू वेग होता है। ओके चलिए अब देखिएगा संवेग का मोमेंटम उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोमेंटम। बाबू ये क्या होता है मास, ये क्या होता है ये क्या होता है वेग। ध्यान दीजिएगा क्या होता है वेग बाबू क्या होता है, द्रव्यमान का तो मास होता है ना। ध्यान दीजिएगा अगर आप किसी देखिए कौन सा हावड़ा पुल है, हावड़ा पुल पर अगर जहां आपका स्पीड स्लो रहा तो आपको फाइन मार देगा, समझे। देखो तो जब आपका कहाँ पुल बना हुआ महाराष्ट्र मुंबई में बना हुआ पुल नदी पर क्या बोला समुद्र पर, वहाँ एक फाइन मारता तो बोलता है वहाँ पर फिक्स है कि आपको 40 से कम नहीं जाना है, चाहे 50 60 से जो भी होता है इससे कम नहीं जाना है। ओके अगर इससे कम दिएगा अगर फाइन मार दे, क्यों फाइन मार देगा, अगर मान लीजिए अगर बाबू अगर स्पीड स्लो रहेगा तो भाग देखिए दोनों का है बाबू, दोनों दूसरे का है, अगर ई बढ़ेगा तो ई मेरा घटेगा, ठीक ना। ये क्या बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे v इक्वल टू 1/m होगा, क्या बोलेंगे m इक्वल टू 1/b होगा ना। अगर हम मास बढ़ेगा तो ये मेरा वेग घट जाएगा, और जब अब मास बढ़ेगा तो वेग घटेगा तो मेरा भार अधिक लगेगा, ठीक ना। जब भार अधिक होगा तो पुल को गिरने के चांस बनेगा, है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए अगर कोई भी गाड़ी आपका पैर में चढ़ता स्पीड में बहुत तेजी में आता है तो पता नहीं चले क्या हुआ, लेकिन वही गाड़ी जब स्लो में आएगा आपको बहुत तकलीफ हो, क्यों उसका भार बढ़ गया, स्पीड का हो गया, स्पीड का मतलब भार मेरा बढ़ गया, वही संवेग होता है, वही उसको संवेग बोलते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि भार स्पीड कम रहा तो भार ज्यादा होगा, इसीलिए बोलता है कि पुल पर जितना स्पीड पार करिए वो बाबू वेट का भार कम होगा, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं संवेग बोलते हैं। मास इनटू क्या बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं ना, द्रव्यमान इनटू क्या बोलेंगे वेग। ओके बाबू ठीक ना। आगे चले हम लोग, तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ आपको कि संवेग की इकाई क्या होता है। अरे बाबू क्या होता है, हम क्या बोले संवेग इक्वल टू क्या बोले बाबू संवेग, एक सेकंड देखिएगा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, ठीक ना, साइंस के लिए थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो जाएगा, ठीक ना, बोलने का बुलाता है मेरे को क्या माफ करिएगा, ठीक ना, होता है। ये बाबू क्या होगा द्रव्यमान, इसका मापते हैं, इसका मापते हैं केजी में, अब सिखाया था ना केजी में, ऐसा ही पूछा हुआ ना, खुद लिखा होगा ऐसा ही पूछा हुआ, ओके ऐसा ही होगा, सब ऐसा ही में दिया ऑप्शन दिया हुआ केजी है। बाबू क्या होता है, ये होता है वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। बाबू कौन सा है इसमें ऑप्शन देखिए था कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा है बी है ना, ऑप्शन बी है, क्या बोलिएगा ऑप्शन बी। देखिए केजी मीटर हो गया ना बाबू, इस जगह पर ऐसा हो जाएगा
देखो दोनों सेम होगा तो कर दिए सेकंड, तो कौन होगा बी, कौन ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए कंप्यूटर जाके चलिए क्वेश्चन नंबर दिखाइए। चलिए देखिए अभी हम आपको हमेशा बोल रहे हैं, अभी से हम एमसीक्यू बात कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। और चैप्टर में इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, इतना मजा आएगा मत बोलिए। आइए अब कल उद्योगों में शक्ति के में क्या कहा, देखिए उद्योग में इंडस्ट्री में यूज करता है बाबू इंडस्ट्री में यूज करता है, तो बाबू इसमें वाट मत बोल दीजिए। क्यों कि बाबू उद्योग में बात किया इंडस्ट्री में, कब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको असोस शक्ति बोलेंगे, ठीक है ना, कब बोलेंगे डी नंबर असोस शक्ति बोलेंगे। तो बाबू पूछता है कि एक एचपी बाबू इसमें क्या होता है, एचपी में क्या बोलता है, एक एचपी में कितना होता है बाबू, कितना आपको क्या बोलता है, एक एचपी में कितना वाट होगा 746 वाट का, 746 वाट होगा। ओके बस आप कितना ही बोलेंगे, इतना सीखिए अभी, इतना याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एचपी बाबू एक हॉर्स पावर का, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, कितना होता था 4746 वाट होगा। ओके बस इतना सीखिए, आगे चलिए। देखिए जूल क्या होता है हम आगे बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन आते रहेगा आपको, आइएगा चलिएगा। बाबू ध्वनि, देखो ध्वनि के बेग, ध्वनि क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना बाबू, देखिए बाबू इसका बेग बोल रहे हैं, देखिए आपको फोर्स लग रहा है ना, उसका बेग है बाबू, उसका जो बेग है उसको बाबू क्या मापते हैं, उसको क्या मापते हैं बाबू, उसके बाबू क्या मापते हैं, उसका मापते हैं डेसिबल, क्या होता है डेसिबल, क्या होता है डेसिबल, क्या मापते हैं इसको डेसिबल में, क्या मापते हैं डेसिबल में, याद कर लीजिएगा। बोलिए 5 बात डेसिबल, डेसिबल ओके। ध्वनि के बेग को तीव्रता क्या मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। आपको पढ़ाएंगे चैप्टर साउंड में, तो वहां बताएंगे कि ध्वनि होता क्या है बाबू, 45 dB 75 dB 120 dB कौन सा हार्मफुल है मेरे लिए, आपको हम आगे बताएंगे। चलिए कंप्यूटर जी कुछ आगे भगाते रहिए फटाफट। चलिए देखिए बाबू एग्जाम जल्दी होने वाला है, इसी हमको फास्ट करना पड़ रहा है। ओके माफ करिएगा। क्या बोला विद्युत आवेश के एसआई मात्रक क्या है बाबू, विद्युत आवेश। देखिए ये बाबू कौन सा राशि है बाबू, इसको बोलते हैं मूल मात्रक है, फंडामेंटल। क्या बोला फंडामेंटल का मूल मात्रक है। कहाँ ये मूल मात्रक कितना होता है बाबू, मतलब पता आपको है, अगर मूल मात्रक पता है तो मेरे को कमेंट करिएगा कितना होता है, कितना होता है मूल मात्रक। ओके कमेंट करिएगा मेरे को, देखते सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, फिर क्वेश्चन 6 क्या बोला हुआ, विद्युत आवेश। क्या बोला विद्युत, क्या बोला विद्युत आवेश। नहीं बाबू विद्युत आवेश नहीं होता, ठीक है ना, आवेश नहीं है मात्रा। कौन बाबू विद्युत का बाबू धारा है, क्या है धारा। ओके धारा ये नहीं है, सॉरी माफ करिएगा। ओके कौन है धारा होता है। चलिए क्या बोला बाबू विद्युत आवेश, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो क्या होता है बाबू क्या होता है पता है किसी को, क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम। ओके बाबू अब कूलम होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसको हम लोग बोलते हैं क्यू से, पता आपको है ना कूलम क्यू से, मतलब कि ये होता है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। क्या बोला है चार्ज, चार्ज क्या होता है, ये होता है मेरे इलेक्ट्रॉन। बाबू कितना होता है नेगेटिव ले लीजिए, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके अगर बोलेंगे प्रोटॉन का होता है बाबू, क्या होता है ये प्लस में हो जाएगा 1.6 × 10⁻90 कूलम। ओके देखिए ये बाबू इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कितना होगा ये प्रोटॉन का, इसका चार्ज का चार्ज। ओके देखिए बाबू इलेक्ट्रिक का होता ना विद्युत के बाबू खोज हो चुका था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नहीं, वह बाद में समझे और बढ़ाएंगे आपको विद्युत चैप्टर में। ओके आगे चलते हैं, क्या होता है बाबू चार्ज, क्या होता है कूलम। एक सेकंड ओके क्या होता है कूलम। ओके आगे चलिए बाबू, किसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ आप आइए बाबू कौन सा आप थोड़ा सा देखिएगा, कंप्यूटर से थोड़ा सा उसको हाइड कर दीजिए आप, तो कुछ देर के लिए कुछ बता रहे आप लोग का। हाँ देखिए थोड़ा सीखिएगा बाबू। आप आगे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक का पूछेगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। अब क्या होता है बाबू, क्या होता है I = Q/T होता है। अब क्या होता है बाबू इस फॉर्मूला होता है आई फॉर्मूला, इसमें क्या बोलता है I हो जाएगा NE/T होगा। मतलब क्या होगा ध्यान दीजिए कैसे बोलेंगे। अब क्या वो चार्ज है, मतलब ना कि जो चार्ज कम टाइम लेगा ना बाबू अधिक धारा फ्लो करेगा, और जो चार्ज टाइम ज्यादा लेगा धारा कम फ्लो करेगा। ठीक है ना। देखिए दो फार्मूला इसको निकालने के लिए, ए भी निकाला है फार्मूला, ए भी निकाले क्या बाबू है नंबर से, बाबू नंबर से मतलब मल्टीपल में चार्ज हमेशा क्या होता है मल्टीपल में होता है। ठीक है इससे बाबू एन लगा एक दूसरा बाबू मल्टीपल में होता है। पता है आपको क्या होता है 1% × 10⁻19 कूलम होता है। ओके टाइम लगा, टाइम निकाल लीजिएगा। टाइम देखिए हमेशा क्या होगा सेकेंड में होगा, टाइम कितने दिया मिनट में रहेगा और मेरेगा, उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सुनिए बाबू इसका क्या हो गया विद्युत धारा, इसका बाबू पूछता है कि मतलब क्या होगा, क्या बोलिएगा एम्पियर, क्या बोलिएगा एम्पियर बोलिएगा। क्या बोलिएगा इसका आवेश है, आवेश का चार्ज है ना, तो क्या होता है आपको कूलम होता है, क्या होता है कूलम होता है। टाइम क्या सेकंड होता है। ओके समझ गए, समझे ना। चलिए कंप्यूटर जी अब चलिए
पढ़ना। ओके देखिए हम कितना बार बोल रहे बाबू, टाइम कम आपके पास है, इसीलिए हमको थोड़ा सा खाली हमसे कुछ कराना पड़ा। ओके ना, जैसे टाइम खत्म होगा, टाइम मिलेगा तो मिलेगा, हम तीसरा पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन करवाएंगे। क्या बोला कि प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई है? अरे बाबू किसकी का ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिए बाबू। उसको बोलते लाइट के वेग को क्या बोलते हैं? लाइट के क्या बोलते हैं? गति का स्पीड का मतलब स्पीड को नापते हैं, ठीक ना, चाल के बाबू नापते हैं, किसको? लाइट से। किसको बोलते हैं? लाइट ईयर। आइए देखिए किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोलते हैं कि प्रकाश जो है ना बाबू स्पीड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले आपसे, लाइट का वेग अधिक है बाबू, स्पीड क्या बोलते हैं? साउंड का क्या बोलिएगा? लाइट का। देखिए तो जब वार्ता होता है चमकता है ना बाबू, रचता है ना, तो बाबू देखिए ना चमक पहले आएगा, बाद में साउंड आएगा, दोनों घंटा एक घंटा, लेकिन वहां से आने में देखिए लाइट स्पीड अधिक है, इसी लाइट पहले आ गया और चमक गर्जन बाद में हुआ, ठीक ना, साउंड बाद में आया, इसी क्या बोलेंगे? कौन है? स्पीड। देखिए लाइट क्या होता है, हम दीजिएगा, हम बोलेंगे 3 लाख, क्या बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्या बाबू? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट मेरा क्या करता है बाबू? ट्रेवल करता है, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख गया। सोचिएगा बाबू, तो वहां से सन से अब सन से पृथ्वी पर आने में टाइम का रही ना बाबू, उसको 1 समय लगा, उसी का बोलते हैं हम लोग 1 वर्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे करेंगे? ये हो गया, तो हम इसको अगर करेंगे 1 सेकेंड में, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, तो वहां से सन से पृथ्वी पर आने में 150 मिलियन क्या होता है? मिलियन किलोमीटर का किलोमीटर होता है, ठीक ना, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर, क्या होता है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक ना, 50 मिलियन किलोमीटर। ओके, अगर हम उसको बोले करोड़ में, क्या बोलेगा? 15 करोड़ किलोमीटर में यहाँ दूरी है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी यहाँ से कितना पर है? 15 करोड़, है कि नहीं है ना? अगर बोलेंगे इसको ऐसे बोलेंगे 9 किलोमीटर में, 9.6 12 किलोमीटर, क्या बाबू? किलोमीटर। आप देखिएगा मैंने इतना दूरी है क्योंकि किलोमीटर में, अगर इसी को हम बदलेंगे, इसी को हम लोग बदलेंगे मीटर में, 9.6 कितना हो जाएगा? 15 मीटर होगा। मीटर कितना बनना? क्यों 12 है 15 क्या मीटर है ना, चेंज किए, ओके, डाल दिए, समझे? तो दिक्कत अब इसमें नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो बाबू जो लाइट 1 साल में स्पीड गति किया उसी को बोलते हैं ये 1 ईयर, ठीक ना, क्या बोलते हैं? 1 साल में बाबू, उसी बोलते हैं 1 लाइट ईयर बोलते हैं ना, वो 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि प्रकाश वर्ष निकली हुई किसकी दूरी है? क्या बोलिए? किसका है? क्या बोलिएगा? दूरी। क्या बोलिएगा? दूरी का। क्या बोलिएगा? दूरी। बाबू दूरी से हम बात कर रहे हैं ना, है कि नहीं? इतना दूरी है। ओके, चलिए कंप्यूटर जी कुछ आगे लगाइए, चलिए आगे से पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, देखिए तो आगे काम करेंगे। चलिए कंप्यूटर जी, क्या बोला बाबू? प्रतिरोध की ऐसी मात्रा क्या है बाबू? क्या होता है? सबको पता होता है बाबू, ओम होता है। कैसे होता है? देखिए क्या होता है बाबू? आर, इसका मतलब आर होता है बाबू, क्या बोलता है? आर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है, पता है ना आपको? ये लेंथ एरिया, ठीक ना, अगर प्रतिरोध को डबल कर दिए, ठीक ना, आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, ए डबल कर दिए, लेंथ डबल कर दिए, तो मेरा प्रतिरोध क्या होगा, ठीक ना। मान लीजिए हम एरिया को डबल कर दिए, ठीक ना, तो क्या होगा मेरा? कब लेगा? 4 गुना होगा, मैंने कि स्क्वायर होगा। अगर एरिया का होने 4 गुना होगा, ऐसे पढ़ाएंगे बाद में आपको। ये क्या होता है मेरे को? इसमें क्या बोलते हैं? ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रतिरोध का है, प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध है। ओके बाबू, मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस है, ठीक ना। ये बाबू मेरा क्या है? इसको रो बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये बाबू क्या है मेरा? ये लेंथ है। ये मेरा क्या है? एरिया है ना, एरिया। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा। ये मेरा क्या है? रेजिस्टेंस है बाबू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं। आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको इसका पूरा का पूरा किसको बोलते हैं? इसका क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये क्या करता है बाबू? करंट को फ्लो बाबू रोकता है, कब रोकता है? कौन? रेजिस्टेंस। ये कैसे रोकता है? आप आगे बढ़ाएंगे, ओके, अब छोड़ दीजिए, रुकिए अभी। आप क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रतिरोधकता का क्या होता है? मात्रा। क्या बोलिएगा? ओम। क्या बोलिएगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर होगा। तब इसका होगा ना, होता है। क्या बोलिएगा? इसका अगर मान लीजिए यहाँ रो की क्या होगा? आर। क्या होगा बाबू?
आर इंटू पावर आर ए होगा, इन होगा, नीचे में क्या होगा, ईल होगा। अब देखिए इसे निकालते हैं, तो ई क्या होता है आर, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए ना, दिख रहा। ये क्या होता है बाबू आर, ऐसा क्या होता है, इसका हम लोग बोलते हैं ओम, क्या होता है ओम। आई क्या होता है बाबू ए क्या होता है ए में, इसे क्या होता है ए एम, क्या होता है मीटर, कैसे होता है मीटर स्क्वायर, क्या होगा मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या होगा एल क्या, लेंथ मीटर होगा, 1 मीटर खत्म, क्या बचेगा ओम, क्या बचेगा ओम मीटर बचेगा, ये बचेगा ना ओम मीटर होगा, क्या बोलिएगा पर 3 होता है क्या होगा ओम मीटर होगा, ओम मीटर होगा, इससे क्या होगा ओम होगा, ठीक ना। तो हम ऑप्शन कह दिया होगा, ऑप्शन दिया बी नंबर। आगे कंप्यूटर जी आगे चलिएगा, आप समझे होंगे, कोशिश करिए बाबू ठीक समझने के लिए। ओके आगे समझे, देखिए क्वेश्चन क्या बोला बाबू, एसआई के पानी में प्रति बल की मात्रा, तो भाई क्या बल का बाबू क्या है, ये दाब प्रेशर है लिखा होता। अगर आप क्वेश्चन पूछता है कोई व्यक्ति किसी दलदल मिट्टी में नीचे की तरफ जा रहा है, उसको क्या उसकी लेटने की सलाह क्यों दी जाती है, लेटने की सलाह मतलब आप लेट जाइए, आप ही देखिए किसी मिट्टी में फंस गए, आप उसके नीचे पर धंस रहा है, तो बोले आप लेट जाओ, क्या लेट जाओ, क्या है ये क्या है, दाब है, और क्या है प्रेशर है, सिद्धांत प्रेशर है। अगर बोलते हैं आपसे है क्या होता है फॉर्मूला प्रेशर का, क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू प्रेशर, वो क्या बोला फोर्स बाई एरिया, ठीक है ना बाबू, क्या होता है फोर्स बाई एरिया, बल बाई क्षेत्रफल, क्या होता है बल बाई क्षेत्रफल। देखिए अगर बल क्या बाबू एक एरिया पे लगता है, अगर आप खड़े हो ऐसे आप खड़े हो, मिट्टी है और मिट्टी आप खड़े हो तो पूरा का पूरा आपका शरीर कहाँ इस एरिया में, ये एरिया में लग रहा है, एरिया का पतला एरिया है, तो पूरा का पूरा बॉडी के तले अंदर फंसिएगा ना, अगर वो जितना बल है इसको बोला आप सो जाओ, ऐसे हो जाओ, तो पूरा का पूरा बल का मेरे एरिया में बढ़ जाएगा, एरिया में पूरा बढ़ जाएगा, धसेंगे कहाँ, धसेंगे नहीं ना, धसेंगे नहीं। ओके ना बाबू, आप मान लीजिए अब घर में बच्चा है, अब कोई घर में बोलता है ना बाबू थोड़ा सा चढ़ो पीठ पर, तो वही आदमी अगर अंगुली में से चढ़ेगा, अंगुली पर चढ़ेगा इसे करके, आपको बहुत दर्द होगा ना दर्द, और उसी को बोलिएगा नहीं पूरा पैर पे चढ़ो, तो पूरा पैर से करो, दर्द आपको कम होगा, काय कम होगा, क्या होता है बाबू बट गया, क्या बट गया, मेरा बल पूरा के पूरा एरिया में बट गया, तो बाबू जब एरिया बढ़ेगा तो बाबू दाम मेरा कम लगेगा, एरिया घटेगा दाम अधिक लगेगा ना बाबू। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये मेरा एरिया है, एरिया बढ़ेगा दाम मेरा घटेगा, अगर एरिया मेरा घटेगा दाम मेरा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना बाबू बढ़ेगा। अगर ये क्या है प्रेशर फोर्स का दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, समझ गए। क्वेश्चन से क्या बाबू इसका, देखिए इससे क्या होता है, ये फोर्स से क्या होता है एन क्या होता है बाबू न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, क्या होता है ये न्यूटन। बाबू इसे क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे ना बोलेंगे, ऐसे बोलिएगा जैसे न्यूटन, ऐसे बोलिएगा मीटर स्क्वायर। ओके कहीं दिया इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या है, कहीं दिया हुआ है न्यूटन मीटर, देखिए कौन दिया सी नंबर, कौन दिया सी नंबर। चलिए कंप्यूटर जी आगे चलिए, चलिए बाबू चलिए क्वेश्चन, हाँ देखिए बाबू क्वेश्चन देखिए आ गया, आपको भी सिखाए थे ना क्या होता है, आप खुद बोलिए विद्युत धारा क्या है बाबू, क्या होता है इसमें, क्या होता है खुद बोलिए मन से, एम्पियर होगा कि कूलम्ब होगा कि जूल होगा कि वाट का होगा, एम्पियर होगा। रुकिए कैसे होगा एम्पियर सिखाया था आपको ना, रुकिए और देखिए जूल, जूल पता है जूल क्या होता है, देखिए जूल, देखिए जूल, जूल क्या होता है, जूल भी देख लीजिए आप, देखिए बाबू जूल क्या होता है, जूल क्या होता है, किसका होता है वर्क, किसका होता है वर्क एनर्जी, क्या होता है वर्क एनर्जी बाबू, दोनों के मतलब कार्य या ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको कार्य, लिखते हिंदी में कार्य, और कार्य देखिए बाबू आप लोगों को पता है कार्य ऊर्जा करना, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है। अब बोल का देखिए, अगर मान लीजिए आप दिन भर ऐसे अपने घर बैठ के दिन भर काम की, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ाई कर रहे हो, अब रिजल्ट नहीं है, अब अगर रिजल्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे जीरो, कुछ काम ही नहीं किया, फोर्स कौन जीरो, आपको काम किए, साइंस क्या बोलता है, साइंस में तो जीरो, अगर दिन देखे दीवार बोर्ड पर लगाए खूब फोर्स किए, दिन में काम करते रहे कुछ नहीं किए, बस ऐसे ही करके, अब बाबू एनर्जी तो लॉस मेरा हुआ लेकिन जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया, साइंस बोलता है कोई भी काम करते हो रिजल्ट मिलना चाहिए, आप पढ़ रहे हो अब रिजल्ट नहीं दे पाए घर में तो जीरो, कोई फायदा ही नहीं है। अब 0.2 से छट गए तो जीरो हुआ आपका वर्क, जीरो काम किए आप, कुछ पढ़ाई नहीं किए आप। अगर रिजल्ट लाइए 0.1 से अधिक लाइए ना तो हाँ कुछ पढ़ाई किए तो उसका रिजल्ट मिला, साइंस बोलता है, समझे साइंस भाषा में। ओके इसीलिए अपने जीरो में बोला। अब देखिए ये पढ़ाएंगे, चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, देखो पढ़ाएंगे ठीक ना। यहाँ देखिए फोर्स है बाबू, फोर्स क्या होता है न्यूटन, क्या होता है फोर्स को न्यूटन है, ऐसा क्या बोलते हैं बाबू, ये क्या है दूरी मीटर, क्या बोलेंगे न्यूटन
मीटर। इसी को हम बोलते क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आप समझे होंगे। इसी तो सुनिए एक सेकंड, मैं वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। रुकेगा और क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, आवेश का, हाँ चलो कर, चलो ओके बाबू, क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी बाबू, क्वेश्चन छूट गया था। एक क्वेश्चन था हम लोग के पास, कौन सा देखिए था कि आवेश की, देखिए बाबू क्वेश्चन, आवेश की सही मात्रा क्या, बाबू पढ़ा देता पीछे में आवेश क्या ना, देख लीजिएगा। चलिए हो गया, ठीक ना, वो पीछे में देख लीजिएगा, करा दिया आवेश के, ठीक ना। क्या होता है बाबू, कूलम। क्या होता है, कूलम चार्ज स्टेट। बाबू मैं वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर बोलना है कि बाबू जो बोले हैं जो कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ओके चलिए।